यार ये भी अजीब पागल है, सारा मोहल्ला छोड़कर इसी घर पे पत्थर मारता है। तो इसी घर से तो इसको खाना मिल जाता है, अगर आपको खाना है तो बता दे। यार तू भी सही कह रहा है यार। अब तो जान छोड़ दे मेरी। और ये हंसता हुआ ना जहर लगता है तू। अब मैं तुझे जहर लगता हूँ? पहले मैं तेरा हीरो था, अब मैं जीरा हो गया हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि तू पागल हो गया है। तेरे पीछे तो कई मर गए, मैं तो सिर्फ देख फरहाद, तेरी वजह से ना पहले भी मैंने वो महल्ला छोड़ा है, अब तो तू मुझे बख्श दे। ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये सारे नोट तू ले ले। क्या बख्श दिए तुझे, मकान भी तेरे नाम कर दूंगा मैं। जा। अब तेरे पास बचा ही क्या जो बेचेगा और मेरे नाम करेगा? तुझे बेचूंगा मैं। अम्मा क्या है ये? डर गई तेरे साथ, डर गई। ये डायन है, डायन तुझे हाँ करके तुझे भी डस देगी। बकवास मत कर, दफा हो यहाँ से। तू भी निकल यहाँ से, चल तू भी निकल। तू कहाँ फंस गई है? ये ले बस, ये ले, ले, ले पैसे ले। दफा। अम्मा ये कितनी बार तुझे कहा है कि अम्मा अम्मा मत कहा कर, सासू जी कहा कर। अम्मा ये पागल हर दूसरे तीसरे दिन घर क्यों चला आता है? मेरा मकान है, यहाँ कोई जाए कोई आए, तुझे मतलब? अम्मा जिससे आपकी रिश्तेदारी नहीं होती वो भी मुंह उठाए घर चले आते हैं। कौन? जा जाके चाय बना। सर्राफा बाजार से गुजर रहा था, सेट पसंद आ गया, आपके लिए। आपके यहाँ सोना पहनने का रवाज नहीं है क्या? पसंद नहीं आया आपको? अरे नहीं, पसंद तो आया है, पर आजकल दिमाग बहुत उलझा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उलझन है, हमें भी तो पता चले। अरे शेख साहब, आपको तो पता है बेटा मेरा नालायक है और गैस और बिजली का बिल मेरे सर पे आ पड़ा है। अब आपसे रोज रोज पैसे मांगते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना। एक दफा हमारी जमीन का मसला हल हो जाए, समझो तुम्हारे सारे मसले हल कर। लेकिन वो जमीन तो आपकी बेगम की है ना? अंधा इत्मीनान करती है मेरे पे वो, बस उसको हमारे ताल्लुकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन शेख साहब, अगर मैंने बिजली और गैस का बिल ना अदा किया तो मेरा क्या होगा? परेशान क्यों होती हो कृष्णा बेगम, कितना बिल है तुम्हारा? अरे वो जनरेटर चलने की वजह से ना गैस का बिल 1200 रुपए आ गया है। बस ये
मसला हल करो। और बिजली का बिल 8,000 आया है। 8,000 रुपए? कल 10,000 रुपए बचा लिए थे हमने। खैर अपना काम तो निपटाओ। शुक्रिया, लेकिन शेख साहब आप घर कैसे जाएंगे? ये तो है। शेख साहब ऐसा करें, आप ये रख लें। अब आप घर पैदल जाएं, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ना। सासू जी, चाय तैयार है, यहीं ले आओ। आप यहीं आकर ले जाएं। ये लड़कियां भी ना कम उम्री में शादी हो जाए तो इसी तरह शर्माती हैं। आप बैठे शेख साहब, मैं भी आती हूँ। तुझे मौत आती है वहां आते हुए? उठा ट्रे और चल मेरे साथ। अम्मा, मुझे गैर मर्दों में मत घसीटिए। आप जो कर रही हैं ना, वो आप अपने तक रखिए प्लीज। तमीज, मैं तेरे साथ रियायत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तू मेरे होने वाले पोते की माँ है। वरना तेरा तो हशर में वो करती ना कि जिंदगी भर याद रखती। खर्चिया नाम है मेरा, खर्चिया। उठा ट्रे, खड़ा मेरे पीछे। अदनान, हमारे घर में इतना गैर मर्दों का आना जाना क्यों है? और अम्मी उनके सामने मुझे क्यों लाना चाहती हैं? आपको पता है, आज मैंने उन्हें इनकार किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है, भूसा। हाँ? शरीफ खानदान का समझकर मैंने तो उससे शादी की थी। हमारे खानदान में बहू बेटी की इज्जत की जाती है। और सवाल चल रही है तेरी? दिखाओ तुझे अपनी बहादुरी। हाँ, दिखाओ तुझे। अदनान, तू बेशरम का ना बेशरम ही रहना। अगर घर की बहू बेटियां नालायक हो जाएं, तो क्या उन्हें मारा पीटा जाता है? अरे तुम्हें नहीं पता अम्मा, ये कितनी बकवास करती है। तू इसे बताएगा तो पता चलेगा ना कि ये घर मैं चलाती हूँ। बात सुन, अदनान जो कुछ कमाता है ना अपने दोस्तों पे उड़ा देता है। पूछ इससे, अभी भी ये मेरे 7,000 का कर्जदार है। और तू क्या समझती है, अदनान से जो कुछ कहेगी वो तेरी बात मान लेगा, सुन लेगा? मेरी बात ना गौर से समझ ले। मेरी मोहताज बन जा तो देख, सारी मोहताजियां तेरी खत्म कर दूंगी। और फिर अदनान भी तेरे आगे उफ तक नहीं कर सकता। अम्मा, मैं हर समझौता करने को तैयार हूँ, मगर मैं अपने सास की बेइज्जती पूरी नहीं कर सकती। वो तो तुम्हें ये कह के ब्याह कर ले गई थी, नादियों को मैं अपने हाथ का छाला बना के रखूंगी। अब्बा, कसूर भी तो अम्मा का है ना। मुझे रिश्ते कराने वाली सहेली है इनकी हाजरा, उनके कहने में आ गई। अरे लड़के को तो तुम्हारे अब्बा भी जानते थे ना। ये फर्नीचर पॉलिश करने के कारीगर है और अदनान फर्नीचर बनाने का कारीगर है ना। भाई हमारे साथ तो अदनान बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई बुराई नहीं, वो नशा भी नहीं करता। हाँ अब्बा, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर वो घर में कितना बदतमीज, हरडराम और अपनी माँ का दुम छल्ला, क्या कहूँ मैं अब। हर शोहर मामा और हर सास मेरा बेटा करने की आदी होती है। अम्मा, वो मुझे इस हालत में भी मारता है, और मेरी सास मुझ पे हाथ उठाती है। भाई आप जाके इसकी सास से बात करो, ये सब भी चलेगा। आप भी हमारे साथ चलिएगा। अरे हमने बेटी की शादी की है, कोई बेटी बेची नहीं है। हाँ ठीक है चलेंगे। हमसे बहुत भूल हो गई है बेटी कि हम लोग ने माँ बेटे की इंक्वायरी नहीं करवाई। अरे अम्मा, आप दिल छोटा मत करे, जो होना था सो हो गया। अब ये सोचे कि आगे क्या करना है। अरे औलाद होने दे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू आराम कर, लेट जा, आराम कर बेटा।
देख अदनान, मैंने तेरी खुशी की खातिर तेरी शादी कर दी थी ना। कितना पैसा मैंने तेरी शादी पे खर्च किया पता है तुझे? एक एक पाई वसूल करूंगी मैं तुझसे। कर दूंगा वापस। अच्छा ला फिर दे। अभी नहीं है मेरे पास। और वो तेरी बीवी है ना, उसने तो कसम खा ली है मेरा कहना ना मानने की। क्या करूं? तलाक दे दूं उसको? कल तो है ही नहीं तेरे पास। तुझे पता है तेरी बीवी उम्मीद से है, अभी शरण तू उसे तलाक नहीं दे सकता। क्या करूं अम्मा, क्या करूं? कुछ ना कर, जा मर, सो जा अपने कमरे में। नालायक तुमका किसी काम का ही नहीं। नादिया, तेरे अगर बेटी हुई ना तुझे तो वापस मैं लाऊंगी, और अगर बेटा हुआ तो देख तुझे कैसे ब्लैकमेल करती हूँ। नादिया, बैठ जाओ तुम भी। आप लोग ये लेना। देखो भाई नादिया, तुम्हारे माँ बाप जो है खाना खाए बगैर यहाँ से ना जाएं। जी अम्मी। बेटी के ससुराल में तो उसके माँ बाप वैसे भी अच्छे नहीं लगते। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है जब नादिया मेरा कोई कहना नहीं मानती है। तो उसे मारे तो नहीं ना आप? अब देखे ना, अगर नादिया मेहमानों के सामने मेरी बात नहीं सुनेगी तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। क्यों मुराद साहब, आप क्या कहते हैं? जी जी, गुस्सा तो आ जाता होगा आपको, लेकिन जरा। अरे मुराद साहब, जब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो आपकी बात भी मान ही लेते हैं। और देखिए, अदनान को भी समझाइए। अदनान को मैंने कल इसके सामने ही डांटा है। क्यों नादिया, तुम्हें बात याद है ना? जी अम्मी। अदनान की आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे मुराद साहब, आप ले ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी जी, शुक्रिया। जन्नत बहन, क्या आप हमसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप चाय लें ना। अरे ये चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। नादिया, जाओ जरा चाय गर्म करके लाओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, ठीक है। नादिया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जी मैं रखती हूँ। जन्नत बहन, आप नादिया को समझाएं ना कि वो मेरी बात को अहमियत दिया करे। अब देखे ना, इसी में भलाई है ना इसकी। ले, आप भी लें। जी जमाल साहब, तो फिर कैसी गुजरी आपकी छुट्टियां? सर छुट्टियां क्या गुजरनी थी, ट्रेनिंग सेंटर था और मैं था। ट्रेनिंग भी जज्बात के दायरे में रहकर की होगी आपने। अब ऐसा भी नहीं। गुड है, अगर तुमने जज्बात पर काबू पा ही लिया है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर मुजाहिद बता रहा था कि इन्होंने आते ही बाहर किसी को खूट दी है। सर उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ बकवास ही करना रह गया है। सर देखा आपने, मौसूफ ने गुस्सा होना छोड़ दिया। सर। हाँ भाई मुजाहिद, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर रिपोर्ट खैर की है। जमाल साहब के आने पर तुम्हारे क्या तासुरात है? सर जमाल साहब के बगैर तो ये थाना सोना सोना लग रहा था। हाँ, तुम्हें चाय जो पिलाता हूँ। हाँ, जैसा लग रहा है आपके गैर मौजूदगी में हमने चाय पी ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब लड़ना तो बंद करो। सर क्यों ना कहीं चलकर खाने का प्लान करें। जुग जुग जिए फरा मैडम, आप ये बातें रोज किया करें। देखा, आ गई ना तुम्हारे मतलब की बात। हाँ हाँ, व्हाई नॉट भाई, जमाल के आने की खुशी में ही सही। थैंक यू सर। तो फिर ठीक है, प्लान कर लो और मुझे बता दो।
ये भाई तुम्हारा सामान है। अरे क्या है जा रहे नानी को छोड़ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अरे हाँ। अरे भाई आपका पोता पूरे 2 महीने का हो गया है। असल में मुझे नादिया कुछ कमजोर सी लगी थी ना, इसीलिए मैं 100 महीने तक लेने के लिए नहीं आई कि अच्छा है थोड़ा आराम कर लेना। अब अपना बहुत ख्याल रखना अच्छा तुम, और इसका भी। खुदा की मेरा दिमाग मत चाटो। मैं आपसे कौन सा जायदाद लिखवा रही हूँ? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि आते हुए इसका पैम्पर्स और फीडर ले आइएगा। तो अम्मा से कह दो ना, वो मंगवा देंगी। क्यों कह दूं अम्मा से? हसनैन की और मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी है। तुम्हें तो चीजों से मतलब होना चाहिए ना, कौन देता है कौन नहीं देता, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अम्मा जिन शराइत पर मेरे बेटे को पालने की बात कर रही है ना, उसका अंदाजा नहीं है आपको। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें किस बात का एहसास है? गैरत बेचकर खा गए हैं आप। छोड़े। गाली देती है मुझे? अच्छा भाई, तो आज का डिनर जमाल साहब के आने की खुशी में रखा गया है। वैसे जमाल, आज क्या खिला रहे हो? सर ये क्या बात हुई? डिनर आपने मेरी खुशी में रखा है और खाना मुझे ही खिलाना पड़ेगा। भाई पानी मुजाहिद की तरफ से है ना भाई? पानी मेरी तरफ से। वैसे उम्मीद भी मुझे तुमसे यही। सर ये रश के साथ। सर ये हाँ। हटो भाई पीछे, क्या हुआ है? आप लोग साइड पर हटें। पुलिस पहला चेक करो। हम में से तो किसी ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की, फिर आपको किसने बताया कि यहाँ लाश पड़ी? हमें हमारे मरकज से इत्तला मिलती है और हम आ जाते हैं। जमाल और मुजाहिद, तुम लोग लाश के साथ जाओ पोस्टमार्टम के लिए। फरा, लाश की अच्छी तरह तलाशी ले लो, हो सकता है कोई चीज मिल जाए। राइट सर। नादिया, नादिया! अरे हमने कहा ना नादिया यहाँ नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। यहाँ आने के अलावा वो और कहाँ जा सकती है? क्या मतलब? कहाँ है नादिया? ज्यादा ड्रामे मत करें अंकल। आप लोगों ने मेरी बीवी और बच्चे को छुपा कर रखा है। हम भला तुम्हारे बीवी बच्चे को क्यों छुपाएंगे? वो तो यहाँ आई नहीं है। मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है आंटी। देखो, सीधी शराफत से मेरी बीवी और बच्चे मेरे हवाले कर दो बस। हमने कहा ना वो यहाँ नहीं आई है। मैं अभी जाकर तुम दोनों के खिलाफ FIR कटवाता हूँ। कहाँ चली गई होगी मेरी बच्ची? तुम संभालो अपना आप को, मैं देखता हूँ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने जहरीली दवा काफी मकदार में पी ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई। सर फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक लड़की के जिस्म पर मेल फीमेल के फिंगरप्रिंट्स हैं। यानी मर्द और औरत दोनों के? सर लड़की की लाश जिस अंदाज में पड़ी हुई थी, उसे देखकर लग रहा था कि उसके मरने के बाद उसे गाड़ी से फेंका गया। और सर लड़की के तलवे पर इंजन ऑयल लगा हुआ था और एक अंगूठी भी निकली उसके कपड़ों से। सर लड़की की लाश सर्द खाने में पहुंचा दी है। जी सर, अब तक लड़की की शनाख्त नहीं हो पाई कि वो कौन है। बज़ाहिर तो ये खुदकुशी का केस है, लेकिन ये तो फाइनल है
कि लड़की को मुर्दा हालत में किसी व्हीकल से फेंका जाए। जमाल, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और मुकम्मल तफ्तीश करो। ओके। ये तस्वीर तो मेरी बीवी नादिया की है। क्या हुआ इसे? ज्यादा मिकदार में जहर पीने की वजह से इसकी मौत हो गई। क्या? मेरी बीवी मौत हो गई? और मेरा बच्चा इंस्पेक्टर साहब। बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा। मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन जब वापस आया तो नादिया और बच्चे दोनों घर पे नहीं। फिर आपने क्या किया? नादिया अक्सर बिना बताए मैके चली जाया करती थी। हम समझे कि ये झूठ बोलता है साहब। यही है साहब, साहब यही है। 1 मिनट, कौन है आप? मेरा नाम मुराद है साहब, मैं बदनसीब इसका ससुर हूँ साहब। इसने मेरी बच्ची और मेरे नवासे को गायब किया और इल्जाम हम पर लगा रहा। तुम लोग मेरी बीवी को तो मार चुके हो, कम से कम मुझे मेरा बच्चा तो दे दो। खामोश हो जाइए आप लोग। साहब, इसने और इसकी माँ ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला साहब। इसका फैसला कानून करेगा कि ये कत्ल है या खुदकुशी। पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और घर के पते लो। राइट सर। जी साहब बताइए। लिखिए साहब, 72। ठीक है। 1 मिनट ठहरिएगा अदनान साहब। जिस डॉक्टर के पास अपनी वालदा को आप लेके गए थे उसका नाम और पता लिखवाइए। एड्रेस लिखवाइए। अब आप जा सकते। सर, नादिया ने इतनी बड़ी मिकदार में जहर खाया तो उसको इस बात का तो एहसास होगा कि वो बच्चे को लेके बाहर जा रही है। उसके बच्चे का क्या होगा? तुम्हारा मतलब है कि नादिया बच्चे को लेकर गई थी या फिर बच्चा अदनान के पास? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर नादिया ने खुदकुशी की तो फिर? और बच्चा कहाँ है सर? पर मुझे मुराद से ज्यादा अदनान मशकूक लगा। सर, नादिया को घर से निकलते हुए किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। तुम्हारे पास वो अंगूठी है? यस सर। ठीक है, वो अपने साथ रख लो और वो डॉक्टर का एड्रेस भी। राइट सर। घबराओ नहीं, हमारी इत्तला के मुताबिक तुम्हारा भाई फराद करशी आपा के घर आता जाता है। वो बदमाश औरत आपा कब से हो गई? उसने तो मेरे भाई का मकान दुकान सब बिकवा दी उसने। उसी के गम में तो मेरा भाई पागल हो गया है। हम उसी से मिलने। मोहल्ले वालों ने बताया कि फराद 2 दिन से करशी आपा के घर भी नहीं आ रहा। कहाँ है वो? रोज रात को घर आने वाला मेरा भाई आज 2 दिन हो गए वो घर नहीं आया। घर ही नहीं आया? ऐसी कोई और जगह जहाँ वो जाता? नहीं, वो आज भी करशिया के चक्कर में ही है। वो अगर आप लोगों को कहीं मिले तो अल्लाह का वास्ता है उसको घर भेज देना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जमाल, यार एक काम तो करो,
जरा उस डॉक्टर से तो मिलो। और दूसरी बात ये कि हम मोहतरमा करशिया के घर जा रहे हैं पूछगछ के लिए, तुम भी वहीं पहुंचो। हाँ ये लो एड्रेस फरा से समझो। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें हमारी बहू की लाश दे दें, हम उसकी तदफीन करना चाहते हैं। उसूलन तो नादिया की लाश आपको ही मिलेगी, मगर हमें आपसे कुछ बातें करनी। जी फरमाइए। आस पड़ोस और दुकानदारों का कहना है कि उनमें से किसी ने भी नादिया को घर से निकलते हुए नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर का इस तरफ का दरवाजा पतली गली की तरफ खुलता है। आपने उसे वहां से जाते हुए देखा था क्या? नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर के पास चले गए थे, लेकिन जब वापस आए तो नादिया और बच्चा दोनों घर पे नहीं थे। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। आप डॉक्टर के पास किस वक्त गई थी? यही कोई तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे। 7:30 पौने 8 बजे। ठीक, वापस कब आई? तकरीबन 9 बजे। हमारी फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के मुताबिक नादिया ने जहरीली दवा तकरीबन 7 बजे। उस वक्त तो आप घर पर ही मौजूद थी ना? जी, वो टाइमिंग का कुछ फर्क हो गया होगा। ये अंगूठी शायद आपकी है। जमाल, मैंने तुमसे फोन पर डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था। सर मैं वहां गया था, डॉक्टर समद के पास इन दोनों में से कोई नहीं गया। सर ये है शेख साहब। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने आपसे कब कहा है कि आपने कुछ किया है? वैसे ये है कौन? सर ये चोरों की तरह घर में घुस रहा था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनका हमारे घर में आना जाना है। तो फिर आपको मालूम होगा कि नादिया और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाल बात था, कल रात को जब मैं इनके दरवाजे पे आया तो मैंने देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों डॉक्टर के पास गए ही नहीं। नादिया ने 7 बजे जहरीली दवा पी और मोहतरमा ये अंगूठी आपकी। सर वो कोई समझौता हो सकता है क्या? अच्छा ये तो बताओ कि वो लाश किसकी थी और बच्चा का? साहब वो बच्चे का तो हमें नहीं पता। जितना पता है उतना बताओ। सर इन सबको थाने लेके चलते हैं। नहीं 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 साहब, मैं बताता हूँ। मैं जब काम से घर सौदा सलफ लेकर आ रहा था तो मैंने नादिया को ढूंढने की कोशिश की। ये सवाल अम्मा को दे देते अदनान। सारा काम अम्मा ही करेगी है? तू भी कुछ कर लिया कर। बचाओ मुझे! बचाओ! छोड़ दे! बचाओ! बचाओ! उससे शादी कर ले, उन्हें तुझे जान से मार दूंगा। बचाओ! बचाओ मुझे!
ऐसा करे कि मैं तुझे जान से मार दूं। भूल जा कि तूने कुछ भी देखा है। तुम दोनों ने मिलकर उस गरीब को कत्ल कर दिया। हाँ, कर डाला इसका कत्ल। तू कुछ भी नहीं बोलेगी, समझी तू? मैं बोलूंगी, पुलिस को बताऊंगी मैं। क्या कहा तूने? हाँ? अदनान, अदनान क्या कर रहा है तू? इसने कहा ये पुलिस को बता देगी। अदनान, पकड़ इसे, पकड़ इसे, पकड़ इसे, क्या कर रहा है? पकड़ इसे, पकड़ अदनान, पकड़ इसको, पकड़। पुलिस को बताएगी तू? पुलिस को बताएगी? हाँ, बताएगी तू? अरे छोड़ इन दोनों को, पहले उस मुसीबत को देखते हैं। चल निकल, जल्दी निकल। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ससुर की हर बात सच्ची थी। जमाल और फराह, उठाओ इन दोनों को, बैठाओ गाड़ी में। राइट सर। चले उठ। 4 सितंबर 2015 को मोहम्मद नदीम की मुद्दइयत में मुकदमा नंबर 140/2015 बजुर्म दफा 302/34 के तहत अदनान सकना गरीबाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुद्दई के मुताबिक उसकी बेटी को अदनान और उसकी मां ने जहर देकर कत्ल किया है। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की तो केस में पेशरफ्त होती गई और कुछ ही दिनों में सबूतों और गवाहान की मौजूदगी में अदनान और उसकी मां को गिरफ्तार करके उनका चालान अदालत में पेश कर दिया।